प्रिय विद्यार्थियों, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सुल्तान फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति का अध्ययन करेंगे। फिरोज तुगलक को प्रमुख अमीरों तथा उलेमाओं ने सिंहासन पर बिठाया था। स्वभाव तथा शिक्षण के कारण भी धर्म में उसकी रुचि थी। इसके अतिरिक्त वह एक ऐसी स्त्री से उत्पन्न हुआ था जो कम से कम प्रारंभिक जीवन में हिंदू रह चुकी थी। इसलिए सुल्तान ने यह दिखाना आवश्यक समझा होगा कि मैं शुद्ध तुर्की माता पिता से उत्पन्न लोगों से कम अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। इन्हीं कारणों से उसने उलेमा की शक्ति तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने का अनुसरण किया। अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक के विपरीत वह राजनीतिक तथा लौकिक विषयों में भी उलेमाओं से परामर्श लेता तथा उनकी सलाह को स्वीकार किया करता था। उसकी इस नीति के कारण राज्य तथा धर्म का पृथक्करण और मोहम्मद बिन तुगलक के समय का सुल्तान और उलेमा के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। उलेमा कट्टर मुसलमान थे और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण संकुचित तथा संकीर्ण था। इसलिए राजकाज में उनके हस्तक्षेप के हानिकारक परिणाम हुए। उनके प्रभाव के कारण फिरोज का आचरण एक सच्चे इस्लामी शासक जैसा था और वह इस्लाम का पोषण तथा हिंदू धर्म का दमन और मूर्ति पूजा का नाश करना अपना पवित्र कर्तव्य समझता था। सुल्तान स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मैंने अपनी प्रजा को इस्लाम अंगीकार करने के लिए अनेक प्रकार से प्रोत्साहन दिया। जिन हिंदुओं ने इस्लाम अपना लिया उनको उसने जजिया से मुक्त कर दिया। उसने जागीरें, नकद धन, उपाधियां, सम्मान तथा राजकीय नौकरियां देकर धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया। उसने मंदिरों को ध्वस्त किया और उनकी मूर्तियों को तोड़ा। वह एक ब्राह्मण उसने इस आरोप के कारण उसका वध करवा दिया कि उसने मुसलमानों को अपना धर्म छोड़ने के लिए फुसलाया था। शिया तथा अन्य गैर सुन्नी मुसलमानों के प्रति जिन्हें कट्टर सुन्नी इस्लाम द्रोही समझते थे, फिरोज का व्यवहार असहिष्णुतापूर्ण था। शिया लोगों को उसने दंड दिया और उनकी धार्मिक पुस्तकों को खुलेआम जलवा दिया। इसी प्रकार मुल्हिदियों और महौदियों के ऊपर भी धार्मिक अत्याचार किए गए। सूफियों को भी उसने नहीं छोड़ा। ऐसे शासक के हृदय में मिस्र के नाम मात्र के खलीफा के लिए अत्यधिक श्रद्धा होना अनिवार्य था। सुल्तान ने उससे 2 बार मान्यता पत्र तथा मान सूचक वस्त्र प्राप्त किए। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में प्रथम बार फिरोज तुगलक ने अपने को खलीफा का नायब घोषित किया। खलीफा का नाम सिक्कों में उत्कीर्ण कराया गया और खुतबा में सुल्तान के नाम के साथ उल्लेख किया गया। दास प्रथा। फिरोज को दासों का बहुत शौक था, इसलिए उसके शासनकाल में दास प्रथा को बहुत प्रोत्साहन मिला। उसने सूबेदारों तथा अन्य पदाधिकारियों को राज्य के सब भागों में अपने पास गुलामों को भेजने के लिए स्थायी आदेश जारी किया। इन गुलामों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई और उनमें से 40,000 शाही महल में सुल्तान की सेवा के लिए भर्ती किए गए। उनके ऊपर एक अलग अफसर नियुक्त किया गया। उसकी सहायता के लिए अनेक अधीनस्थ पदाधिकारी तथा क्लर्क रख दिए गए। इस विभाग के व्यय के लिए एक भारी रकम निश्चित की गई और अधिकतर गुलामों को विभिन्न प्रांतों में नियुक्त किया तथा उनकी शिक्षा और रोजगार का अच्छा प्रबंध किया। किंतु यह प्रथा अधिक हानिकारक सिद्ध हुई। उलेमा की भांति गुलामों ने भी शासन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। दास प्रथा
दिल्ली सल्तनत के छिन्न भिन्न होने का एक मुख्य कारण सिद्ध हुई। सेना का संगठन सामंती आधार पर किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संस्थापित स्थायी सेना छिन्न भिन्न हो चुकी थी और उसका स्थान अमीरों तथा प्रांतीय सरकारों द्वारा जुटाए गए सैनिकों ने ले लिया था, किंतु पुराने शाही अंगरक्षक पूर्ववत बने रहे। सैनिकों को सामान्यतया जागीरों के रूप में वेतन दिया जाता था। कुछ थोड़े से अनियमित सिपाहियों को राजकोष से नकद वेतन मिलता था। बहुसंख्यक सैनिकों को वेतन के बदले में विभिन्न प्रदेशों के राजस्व के भाग सौंप दिए जाते थे, जिनका हस्तांतरण हो सकता था। इन भागों को दिल्ली में पेशेवर लोग तिहाई मूल्य पर खरीद लेते थे और फिर उन्हें जिलों में सैनिकों को आधे मूल्य पर बेचते थे। इस प्रकार बहुत भ्रष्टाचार फैला और सैनिक अनुशासन को भारी धक्का लगा। दूसरा दोष इस नियम के कारण यह था कि सैनिकों के बूढ़े हो जाने पर उनके पुत्र, दामाद अथवा गुलाम उनके उत्तराधिकारी बन सकते थे। इस प्रकार सैनिक सेवा वंशानुगत हो गई और योग्यता तथा शारीरिक क्षमता के सिद्धांत का कोई स्थान नहीं रहा। तीसरे 80 तथा 90 हजार अश्वारोहियों को छोड़कर जो राजधानी में रहते थे, शेष सेना अमीरों द्वारा जुटाई गई टुकड़ियों से मिलकर बनी थी। सेना के इस अंग पर केंद्रीय सरकार का उचित नियंत्रण नहीं रह पाता था, क्योंकि सैनिकों की भर्ती, तरक्की और अनुशासन सेना मंत्री के संरक्षण में न होकर अमीरों के ही हाथ में था। सैनिक संगठन दुर्बल हो गया और शक्ति का साधन नहीं रहा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने सुल्तान फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति, दास प्रथा और सेना से संबंधित जानकारी का अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।